Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss grammar topic parts of speech. Okay, तो जो parts of speech होते हैं, अगर आप स्कूल में हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर. ओके, तो ये सभी के लिए जो स्कूल में बच्चे हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो सबसे पहले देखेंगे स्पीच क्या होता है. ओके, स्पीच क्या होता है, जो हम जितना भी सेंटेंसेस पूरा दिन में यूज़ करते हैं वो हमारी जो स्पीकिंग है, हमारे सेंटेंसेस हैं, वो के सारा सारा क्या है, स्पीच है. अब जब हम कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसमें हम अलग अलग पार्ट्स को ग्रामर के अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को यूज़ करते हैं. कहीं पे हम नाउन यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं पे वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं. ओके, तो उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, की जो सेंटेंस होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ओके, तो ये क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से क्या, आप एक वर्ड से क्या बनाओगे, आप ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंसेस हो गया, और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस आपका एक पैराग्राफ हो गया. तो उसी तरह क्या हो जाएगा आपकी जो स्पीच यूज होता है. ओके, तो चलिए देखते हैं. बड़ा ही इजी टॉपिक है, ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक मैं इसे कहूँगी. अगर आप बिगनर हैं, आप शुरू करने वाले हैं इंग्लिश लर्निंग, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो स्कूल के बच्चे हैं, ओके, उन सभी के लिए टॉपिक बड़ा ही बेनिफिशियल है. बस आपको करना क्या है, आपको जो वीडियो है उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से सुनना है. ओके, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर इसको सुना, उसको समझा, तो आप इजीली इसको समझ पाओगे और आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच आर अमंग द फर्स्ट ग्रामर टॉपिक. तो जो सबसे पहला ग्रामर टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन किन लोगों के लिए, वी लर्न व्हेन वी आर इन स्कूल, या तो हम स्कूल में हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए, एज आई टोल्ड यू, एंड व्हेन वी स्टार्ट आर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को जो उसको हम एक लर्निंग प्रोसेस अपना शुरू कर रहे हैं. तो ये जो, अगर इसको मैं कहूँगी तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट टॉपिक है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल. अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं. एक तो होता है हमारा नाउन, नेक्स्ट होता है प्रोनाउन, verb, adverb, adjectives, prepositions, conjunction and interjections. तो ये 8 पार्ट्स हैं. क्या है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं. तो एक तो होता है बच्चे नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. तो ये हमारे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कि जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो उनमें ये जो पार्ट्स हैं ये उनको में यूज़ किए जाते हैं. तो सबसे पहले आते हैं नाउन पे. नाउन, कि नाउन होता क्या है. नाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड. नाउन वो वर्ड होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, नेम ऑफ पीपल, किसी इंसान के नाम के लिए, प्लेसेस के जो नेम हैं उनके लिए, एनिमल्स के लिए, कोई आइडियाज़ एंड थिंग्स के लिए. ओके, तो इन सब के लिए अगर कोई नेम, कोई वर्ड बना है तो बच्चे वो क्या है, नाउन है. ओके, दोबारा देखते हैं. नाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल, आइडिया एंड थिंग्स. तो अगर इन सभी के लिए अगर कोई वर्ड बना है तो बच्चे वो हमारा क्या है, नाउन. ओके, जैसे शी बोट अ पेयर ऑफ शूज. उसने एक जोड़ा जूते खरीदे. तो ये उसने क्या है, थिंग. ओके, नेम ऑफ थिंग, तो वो क्या है, नाउन है. आई हैव अ पेट. पेट क्या है, एनिमल है. तो ये क्या है, नाउन है. उसके बाद है इज दिस योर पेन. क्या ये तुम्हारा पेन है. तो पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है. शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है. तो ब्यूटीफुल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दैट कैन नॉट बी टच्ड. ओके, कैन नॉट बी काउंटेड. तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ही इज़ माई ब्रदर, ये क्या है, पर्सन है. दिस इज़ माई हाउस, ये क्या है, प्लेस है. तो वही जो बताया गया है कि नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल, आइडिया एंड थिंग्स आर कॉल्ड ए नाउन. तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है. ओके, देखते हैं नेक्स्ट. बिल्कुल ध्यान से आप इसको सुनेंगे. अभी मैं सिर्फ इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रही हूँ. उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, उसको बिल्कुल एक तरह से अच्छे से डिस्क्राइब करके मैं उसमें वीडियो बनाऊंगी आपके लिए. तो फिलहाल आप इसको जो एक सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ओके, तो सेकंड हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है बच्चे प्रोनाउन. ओके,
नाउन क्या है? नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। एंड प्रोनाउन क्या है? द वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा वर्ड जो हम नाउन की जगह यूज करें उसको हम बुलाते हैं प्रोनाउन। ओके, आर वर्ड्स दैट आर यूज टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन अ सेंटेंस। जो एक सेंटेंस में सब्स्टिट्यूट बनता है किसका? नाउन का। कि नाउन की जगह हम किसको यूज कर देते हैं? प्रोनाउन को। ओके, जो किस नाउन का क्या बन गया? सब्स्टिट्यूट। अगर मैं कहूँ द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड ए प्रोनाउन। जैसे आप हिंदी में करते हो ना, संज्ञा, संज्ञा नाउन हो गई और सर्वनाम क्या हो गए? प्रोनाउन। तो संज्ञा की इस जगह यूज होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसी तरह द वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड ए प्रोनाउन। तो नाउन की जगह यूज होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, अब जैसे देखिए कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे आई, ही, शी, इट, देम, his, yours, and nobody, who are some pronouns। ये प्रोनाउन है। अब एक सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। रानी वॉज सपोज टू बी हियर एट नाइट। रानी को यहाँ 8 o'clock तक होना चाहिए था। शी इज़ ऑलवेज लेट। वो हमेशा लेट है। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल हर। मैं उसे कहूँगा टू बी हियर अ हाफ आवर अर्लियर, कि आधा घंटा जल्दी आए। अब यहाँ पर फर्स्ट वर्ड आया रानी, तो रानी हो गया हमारा नाउन। इज इट क्लियर? रानी वॉज सपोज टू बी हियर एट नाइट। रानी क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। अब नेक्स्ट जो कि यूज़ किया है शी। अब यहाँ पर बार बार रानी यूज़ नहीं किया कि रानी को रानी हमेशा लेट होती है। ओके, तो यहाँ पर रानी की जगह कौन सा वर्ड आ गया बच्चे? शी वर्ड आ गया। रानी की जगह कौन सा वर्ड आ गया? शी वर्ड आ गया। रानी हो गया हमारा नाउन और शी हो गया हमारा प्रोनाउन। तो यहाँ पर रानी को बार बार यूज़ करने की बजाय उसकी जगह वर्ड यूज़ कर दिया शी। तो शी क्या है? प्रोनाउन है। मैंने वही बताया है, द वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड ए प्रोनाउन। ओके, रानी वॉज सपोज टू बी हियर एट 8। शी इज़ ऑलवेज लेट। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल हर। हर भी क्या है? प्रोनाउन। इज इट क्लियर? तो ये क्या हमारे प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट मोडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। बड़ा ऐसा इजी है। नाउन क्या है? नेम ऑफ प्लेस एंड थिंग्स। प्रोनाउन क्या हुआ? द वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा शब्द जो नाउन की जगह यूज किया जाए वो प्रोनाउन हो गया। अब एडजेक्टिव क्या है? हिंदी में एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। टॉक अबाउट योर फेवरेट। जैसे अगर हमने कोई फेवरेट मूवी देखी और मुझे अपने फ्रेंड्स को उसे एक्सप्लेन करना है कि जो मूवी मैंने देखी वो कैसी है। इज इट क्लियर? अब द मूवी क्या है? नाउन। द मूवी वॉज, अब नाउन है, इसको मुझे डिस्क्राइब करना। मूवी कैसी थी? वॉज फनी, एंगेजिंग, वेल रिटर्न एंड सस्पेंसफुल। तो ये सारी मैंने क्या बता दी? जो मूवी है, जो मेरा नाउन था, उसकी मैंने क्वालिटीज़ बता दी। ओके, द वर्ड दैट इज यूज टू टेल द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। Is it clear? The word that is used to modify or describe the noun or pronoun are called a adjective। या simply बोल सकते हैं the word that is used to tell the quality of noun and pronoun are called a adjectives। ओके, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं तो क्वालिटी भी डिसक्वालिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होते हैं? और नाउन और प्रोनाउन होते हैं, सॉरी एडजेक्टिव्स होते हैं। इज इट क्लियर? नाउन क्या हो गया? नेम पर्सन ऑफ प्लेस थिंग्स। प्रोनाउन क्या हो गया? द वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। एडजेक्टिव्स क्या हो गए? द वर्ड दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड ए एडजेक्टिव्स। आई होप यू आर गेटिंग। सी द नेक्स्ट। अब आते हैं वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती हैं? ये 4 पार्ट ऑफ स्पीच है। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव्स एंड फोर्थ इज वर्ब्स। वर्ब्स आर वर्ड्स। वर्ड्स होते हैं दैट डिनोट एन एक्शन, जो किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं। ऐसे वर्ड जो क्या है? एक्शनल वर्ड्स होते हैं। दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ नाउन, जो जिसे कौन करता है? नाउन के द्वारा या प्रोनाउन के द्वारा करते हैं किसी सेंटेंस में, जो कि सब्जेक्ट बनते हैं। इज इट क्लियर? दोबारा बताती हूँ कि
वो वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट बनता है उसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। वो नाउन और प्रोनाउन जिस काम को करता है वो क्या होता है, वो वर्ब होता है, जिसे हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? दोबारा देखिए, वर्ब्स आर वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन। वर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो एक्शन को डिनोट करते हैं, जिसे किया जाता है किसके द्वारा, बाय द नाउन और द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट बनता है, जो भी काम को करने वाला है डूअर होता है, तो जिस काम को वो करता है वो क्या है, वर्ब है। नॉट ऑल वर्ब्स रेफर टू एक्शन। सारे जो वर्ब्स होती हैं वो एक्शन नहीं होती, याद रखेंगे इस चीज़ को। हम एक्शनल वर्ड्स को वर्ब बोलते हैं, लेकिन सारे एक्शंस वर्ब नहीं होती हैं। दो वर्ब्स आर रेफर फीलिंग्स और स्टेट ऑफ बीइंग। तो जो वर्ब्स होती हैं, अगर किसी की फीलिंग्स को या स्टेट ऑफ बीइंग, किसी की अवस्था के बारे में बात की जाए तब भी, जैसे लाइक टू लव हो गया, टू बी हो गया, ये भी क्या होते हैं, ये नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स तो ये भी होती हैं, जैसे लव, ठीक है, और सी, देखना, तो जब वो देख रहा है, ओके, तो ऐसे वर्ड्स जो फीलिंग्स को या फिर जो किसी स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो वो भी क्या होते हैं बच्चे, नॉन एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम वर्ब्स बुला सकते हैं। ओके, द वर्ब दैट रिफर टू एक्शंस आर नोन एज एक्शन वर्ब। जो एक्शन के बारे में बात करें वो एक्शन वर्ब्स होगी, और जो नॉन एक्शंस की बात करें तो नॉन एक्शंस हो गए, जो कि फीलिंग्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स आर, जैसे रीड, सिट, रन, पिक, गार्निश, कम, पिच, एक्स्ट्रा। तो ऐसे ये क्या है, सारे एक्शनल वर्ड्स हैं। तो ये होगी हमारी वर्ब्स। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, जैसे देखो, गो, बी अमेजिंग, रन एज फास्ट you can, win the race, congratulate every participant who put in the work in and complete। ये सारी की सारी क्या है बच्चे, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। ये क्या है, सारी की सारी वर्ब्स हैं। ओके, तो ये होती हैं हमारे वर्ब्स। उसके बाद आती हैं बच्चे एडवर्ब्स। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने किया बच्चे, लेट्स सी, रिकॉल द थिंग्स। सबसे पहले किया हमने नाउन, okay, name, person or place and thing. After that we did pronoun, the word that is used at the place of noun, that is called pronoun. After that we discuss adjectives, the word that modifies or describe the pronoun or noun is called adjective. The words that tells the quality of a noun and pronoun are called adjectives. And fourth we did verbs, okay, जो actional words हैं वो action verbs and that tells the feelings or state of being, that is called वर्ब्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ आता है एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होती हैं, एन एडवर्ब डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ वर्ब। देखो, जो एडजेक्टिव था वो क्या है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब मॉडिफाई करती हैं किसको, वर्ब को। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को, हो सकता है कोई और भी एडवर्ब हो तो उसको भी मॉडिफाई करते हैं, बट नेवर अ नाउन। लेकिन एक नाउन को मॉडिफाई नहीं करते वो। इज इट क्लियर? वो किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर वर्ब को। वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करते। इट यूजुअली आंसर द क्वेश्चंस ऑफ व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। एडवर्ब ऑफन एंड विद ly। जब लास्ट में ly होता है तो मोस्टली उससे वो फिनिश होते हैं, मोस्टली, ओके, नॉट ऑल, लेकिन मोस्टली वो ly से मिलता है उसके लास्ट में। जैसे अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताऊं, द वर्ड दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन, प्रोनाउन, सॉरी, टेल्स द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रो, ओके, तो उसको हम बोलते हैं, और अनदर एडवर्ब उसको बोलते हैं बच्चे हम एडवर्ब। ओके, जैसे आई एंटर्ड द रूम क्वाइटली, मैंने रूम में चुपचाप एंटर किया। अब यहाँ पर जो आपने एंटर किया है वो क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई। अब एंटर कैसे किया है, वो किया है आपने क्वाइटली। तो यहाँ पर जो क्वाइटली वर्ब है वो किसको मॉडिफाई करा, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को। ओके, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को। आई एंटर्ड द रूम क्वाइटली, मैंने रूम में क्वाइटली क्या किया, एंटर किया। तो वही बताया गया है कि जो एडवर्ब होती हैं वो किसको डिस्क्राइब या मॉडिफाई करती हैं, वर्ब को और एडजेक्टिव्स को और अनदर एडवर्ब को। तो यहाँ पर ये किसको डिस्क्राइब कर रही है,
वर्ब को। क्वाइटली इज डिस्क्राइबिंग हाउ एंटर्ड द रूम, जो वर्ब को, वही सेम चीज़ मैंने जो आपको बताई है अभी। सी द नेक्स्ट, अ चीता इज ऑलवेज फास्टर देन अ लॉयन। अ चीता इज ऑलवेज फास्टर देन अ लॉयन। अब यहाँ पर जो ये ऑलवेज वर्ड है कंफ्यूजिंग होता है बेटे कई बार, तो लगता है कि जो ऑलवेज है ना ये चीता को डिस्क्राइब कर रहा है। चीता क्या हो गया, नाउन, लेकिन एडवर्ब जो है वो नाउन को करती ही नहीं डिस्क्राइब, ठीक है, उसको मॉडिफाई करती ही नहीं, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसको ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, फास्टर को। फास्टर क्या है, एडजेक्टिव, फास्ट, फास्टर, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और फास्टेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री आई है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि भी कौन कौन से डिग्रीज होती है, एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। तो अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाते, यहीं देखते हैं। चीता इज़ ऑलवेज फास्टर, तो यहाँ पर फास्टर जो वर्ड है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसको डिस्क्राइब किया है किसने, ऑलवेज ने। ओके, तो यहाँ पर किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, फास्टर को, एक एडजेक्टिव उसको। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चे, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, प्रीपोजिशंस एक वर्ड सेंटेंस में, ठीक है, एक सेंटेंस में किसी जो दूसरे नाउन और प्रोनाउंस यूज होते हैं उनके प्लेस को बताती हैं। जैसे प्रीपोजिशन आर वर्ड दैट आर यूज टू लिंक वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं। और प्रीपोजिशन शो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका कौन सा प्लेस है और सब्जेक्ट कौन सा क्या काम करे, कौन से प्लेस पर है, तो इसके बारे में बात करते हैं। कौन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस टेल्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ओके, दोबारा देखो, प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन शो द पोजीशन, प्लेस को दिखाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, या सब्जेक्ट के, किसमें, एक सेंटेंस में, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। मीन्स प्रे मीन पहले और पोजीशन माने स्थान, कि नाउन से या फिर प्रोनाउन से या फिर सब्जेक्ट से पहले जो वर्ड यूज होता है, जिसका जो उसका स्थान दिया गया है, वो होता है बच्चे प्रेपोजिशंस। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेपोजिशन आर, जैसे इन, आउट, बिसाइड, इन फ्रंट, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, अपोजिट, ये होते हैं हमारे प्रेपोजिशंस। अब जैसे सेंटेंस देखिए इसमें, आई लेफ्ट माई बाइक लेनिंग अगेंस्ट द गैरेज, तो अगेंस्ट वर्ड क्या है, प्रेपोजिशन है। अब उसके बाद है शी पुट द पिज़्ज़ा इन द ओवन, पिज़्ज़ा को कहाँ रख दिया, ओवन में। गैरेज कहाँ रखी, अगेंस्ट द गैरेज, तो ये अगेंस्ट वर्ड, ये पोजीशन को शो कर रहे हैं, यहाँ बाइक की पोजीशन को शो कर रहा है और यहाँ पर पिज़्ज़ा की पोजीशन को शो कर रहा है कि पिज़्ज़ा कहाँ रखा गया है, प्लेस को शो कर रहा है। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बच्चे है कंजक्शन। देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है कि मैडम ये भी तो प्लेस को बता रहा है, ये भी उसको बता रहा है, बिल्कुल भी नहीं। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस टेल्स द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस की और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सिर्फ पोजीशन की बारे में बात करते हैं, क्या, प्रीपोजिशंस। ओके, और कंजक्शंस वर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंटेंस में दो पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, उनको दो से एक बना देते हैं। इज इट क्लियर। कंजक्शंस आर द कनेक्टिव वर्ड्स, कनेक्टर वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। और जो प्रीपोजिशंस होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। अब कंजक्शंस देखिए, कंजक्शंस आर पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, टू डिफरेंट पार्ट्स है सेंटेंस में, और उनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजक्शन यूज करते हैं। सेंटेंस में जो दो पार्ट्स हैं, जो फ्रेजेस हैं या क्लॉजेज हैं, ओके, उनको कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना बच्चे, वो क्या होता है, कंजक्शन वर्ड होता है। जैसे एंड हो गया, और, फॉर, येट, ऑल्दो, बिकॉज, नॉट येट। ओके, तो ये क्या हमारे कंजक्शन वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग। जो स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग को, एक तरह से स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग के बारे में जब बात की जाए तो होते हैं इंटरजेक्शंस वर्ड। जैसे कि वाव, लास, ईपी, हुर्रे, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो हमारी किस चीज़ को शो कर रहे हैं,
स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहे हैं। इट ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और हमेशा याद रखेंगे ये हमेशा जो इंटरजेक्शन होता है उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, जैसे यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है हर जगह एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो वर्ड हैं ये क्या है, इंटरजेक्शंस वर्ड हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चे ये तो हमारा टॉपिक था, एक बार दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसमें हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं उसमें हम ग्रामर के कौन कौन से पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नाउन, जो कि क्या है, पीपल, प्लेस, एनिमल, आइडिया और थिंग्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोनाउन है बच्चे। प्रोनाउन क्या होता है कि द वर्ड दैट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड ए प्रोनाउन। आफ्टर दैट एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्या होते हैं, द वर्ड्स दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। आफ्टर दैट वी डिड वर्ब्स, वर्ब्स क्या होती हैं, द एक्शन वर्ब, जो भी डूअर या सब्जेक्ट, जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी सब्जेक्ट बनता है अगर वो किसी काम को करता है सेंटेंस में तो वो वर्ब्स है। ओके, अब ये जो काम कर रहा है तो वो एक्शनल वर्ब है, और जो फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा है तो वो नॉन एक्शनल वर्ब्स हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है हमारा नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है, वो क्या करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं किसको, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को। ओके, और वर्ब्स को, जो वर्ब के बारे में बात करें वो क्या होती हैं, एडवर्ब्स होती हैं। वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और अनदर एडवर्ब के बारे में। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, दैट टेल्स द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेस के बारे में बात करें तो होती हैं बच्चे प्रीपोजिशंस। आफ्टर दैट वी डिड कंजक्शन, सेवंथ पार्ट। कंजक्शन क्या करता है, जो सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर दे, दो को मिलाकर एक बना देना बच्चे, वो क्या होता है, हमारा कंजक्शन होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद लास्ट हमारा 8 पार्ट्स होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कितना क्या होता है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में बात करें वो हमारा इंटरजेक्शंस होता है, जिसमें हमेशा इंटरजेक्शंस वर्ड हमेशा किसको साथ लेकर चलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क को। ओके, अब हम इसके जो एक तरह से जो सेंटेंसेस हैं हम उनको देखते हैं कि कैसे कैसे यूज़ होते हैं। चलिए, सेंटेंस एग्जाम्पल्स ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले नाउन, टॉम लिव्स इन न्यूयॉर्क। अब टॉम भी यहाँ पर नाउन है और न्यूयॉर्क भी यहाँ पर नाउन है। इज इट क्लियर? प्रोनाउन, डिड शी फाइंड द बुक शी वॉज लुकिंग फॉर, तो शी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। एडजेक्टिव, द मूवी वॉज अमेजिंग। अब मूवी के बारे में बात की, मूवी कैसी थी, अमेजिंग, तो यहाँ पर किसकी क्वालिटी को बता रहा है, मूवी की, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद वर्ब, आई रीच्ड होम, तो जो काम आपने किया रीच पहुँचने का वो आपका वर्ब बन गया। एडवर्ब क्या है, द टी इज़ टू हॉट, चाय बहुत गर्म है। अब देखो टी क्या है, नाउन है। यहाँ पर बिल्कुल आप कंफ्यूजिंग नहीं होंगे, जो एडवर्ब है वो नाउन को डिस्क्राइब नहीं करती, वो किसको डिस्क्राइब करती है, वो करती है वर्ब को, वो करती है एडजेक्टिव को, और वो करती है एडवर्ब को। तो यहाँ पर टी कैसी है, अगर मैं सिंपल लिखूँ द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है, तो टी को किसने, हॉट क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। ओके, अब चाय कैसी है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये जो टू वर्ड यूज़ किया ये हॉट के साथ ऐड होगा। तो ये यहाँ पर जो टू वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। द टी इज़ टू हॉट, अगर मैं टू ना लगाऊं तो टी इज़ हॉट सिंपल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, टी क्या हो गया, नाउन, और हॉट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया कि चाय गर्म है। उसके बाद जब हॉट बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने टू वर्ड यूज़ कर दिया, तो जो टू वर्ड है ये बच्चे एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, जो किसी प्लेस में, जो किसी सेंटेंस में प्लेस को शो करती हैं। द कैंडल वॉज केप्ट अंडर द टेबल, द कैंडल सब्जेक्ट है, कहाँ रखी हुई है, अंडर द टेबल, उसकी पोजीशन को बता रहा है कि वो टेबल के नीचे है। कंजक्शंस है, जो दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जैसे आई वॉज होम ऑल द डे, मैं पूरा दिन घर पे था, सिंपल एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अब दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है बच्चे, वो क्या है, बट वर्ड। आई वॉज एट होम ऑल द डे, मैं पूरा दिन घर पे था। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, मुझे थकान महसूस हो रही है। अब दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए क्या वर्ड यूज़ कर दिया, बट वर्ड यूज़ कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। आफ्टर दैट इंटरजेक्शन, ओह आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द स्टोव, तो ये ओह वर्ड है, ये क्या हमारा इंटरजेक्शन है, कि जब एक कोई काम को करना भूल गया और बाद में याद आया तो एकदम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, एकदम से याद आने के बाद ओह आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द स्टोव, कि मैं तो स्टोव बंद करना भूल ही गया।
ओके, तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जिनको हम करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखो एक सेंटेंस में कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। देखिए सबसे पहले वर्ब, जैसे वर्ब होगी हमारी स्टॉप, तो स्टॉप क्या है, वर्ब है। ओके, नाउन प्लस वर्ब, एक नाउन है एक वर्ब है। जोन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और वर्ब्स हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। तो ये देखो इसमें ये है नाउन वर्ब, नाउन क्या है हमारा जॉन, और वर्ब क्या है हमारी वर्क्स। ओके, तो एक सेंटेंस में एक नाउन है एक वर्ब है। उसके बाद है नाउन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। नाउन क्या है हमारा जॉन, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है इज, और वर्ब हमारी क्या है वर्किंग, जॉन इज वर्किंग। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है प्रोनाउन। अब इसको ध्यान से सुनना है एक बार। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रोनाउन, वर्ब और नाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन वर्ब एंड नाउन। प्रोनाउन शी, वर्ब लव्स, नाउन एनिमल्स। शी लव्स एनिमल्स। ओके, शी लव्स एनिमल्स, शी क्या है प्रोनाउन, लव्स क्या है वर्ब, और एनिमल्स क्या है नाउन। प्रोनाउन वर्ब और नाउन, शी लव्स एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं नाउन वर्ब नाउन और एडवर्ब। नाउन तारा, वर्ब क्या होगी स्पीक्स, इंग्लिश क्या हो गया नाउन, और एडवर्ब क्या होगी वेल। तारा स्पीक्स इंग्लिश वेल, तारा नाउन, स्पीक्स वर्ब, इंग्लिश नाउन, और वेल एडवर्ब वेल। ओके, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो सेंटेंस यूज़ हुए हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, बिल्कुल इजीली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स। नाउन तारा स्पीक्स गुड इंग्लिश, तारा अच्छी इंग्लिश बोलती है, तारा क्या हो गया नाउन। वर्ब क्या होगी स्पीक्स, तारा बोलती है क्या इंग्लिश। ओके, अब कैसी इंग्लिश बोलती है वो भी बताना है, तो उसको क्या लिख दिया गुड, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ पर जो गुड वर्ड है वो क्वालिटी किसकी बता रहा है नाउन की, कि वो अच्छी इंग्लिश बोलती है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर उसको डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन वर्ब प्रीपोजिशन डिटरमिनर नाउन एडवर्ब। प्रोनाउन क्या हो गया शी, रेन क्या हो गया वर्ब, टू क्या हो गया प्रीपोजिशन, द क्या हो गया डिटरमिनर, स्टेशन क्या हो गया नाउन, और एडवर्ब क्या हो गया क्विकली। शी रेन टू द स्टेशन क्विकली। ओके, शी रेन टू द स्टेशन क्विकली। नाउन सॉरी प्रोनाउन वर्ब प्रीपोजिशन डिटरमिनर अगेन नाउन, और ये क्या हो गया क्विकली, ये हो गया एडवर्ब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है सेंटेंस देखो, शी लाइक्स बिग स्नैक्स बट आई हेट दैम। शी क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, लाइक्स क्या होगी आपकी वर्ब होगी, बिग क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, स्नैक्स क्या हो गए आपके नाउन हो गए। कंजक्शन, अब देखो आई शी लाइक्स बिग स्नैक्स, एक सेंटेंस पूरा हो गया। आई हेट देम, मैं उनसे नफरत करता हूँ, ज्वाइन किससे हो गए कंजक्शन, तो ये हमारा कनेक्टर वर्ड हो गया। और आई फिर से प्रोनाउन हो गया, हेट फिर से वर्ब होगी, और देम फिर से प्रोनाउन हो गया। ओके, तो आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से सुना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पूरा का पूरा देखेंगे। देखो वेल, वेल इंटरजेक्शन हो गया, शी प्रोनाउन हो गया, एंड प्रपोजिशन हो गया, माई कंजक्शन क्या हो गया माई डिटरमिनर सॉरी, यंग एडजेक्टिव हो गया, जॉन फिर से नाउन हो गया, वॉक वर्ब हो गया, टू प्रपोजिशन हो गया, स्कूल नाउन हो गया, और एडवर्ब हो गया स्लोली। ओके, तो सेंटेंस क्या बना, वेल शी एंड माई यंग जॉन, शी एंड माई यंग जॉन वॉक टू स्कूल स्लोली, धीरे से स्कूल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, देखो इसमें हम पूरा का पूरा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। द यंग गर्ल ब्रोट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन क्विकली
देन शी क्विकली डिसपियर्ड, ओ माई। अब ये है आपके लिए होमवर्क, इसमें आप मुझे ये बताओगे कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सी एडवर्ब है, यू आर टू टेल मी। ओके, तो ये वीडियो होती है बच्चे कंप्लीट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। ये मैंने आज आपको बताए हैं सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आफ्टर दैट जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिर्फ नाउन पे होगी, हम इसको वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे अच्छे इजीली, जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर।